Sure. Let me just share my screen quickly and then we'll start. Okay. So, good afternoon, everyone, and welcome to Alumura's Career Shala. अलुमुरा में हम लोग 11th और 12th के बच्चों के साथ काम करते हैं आपकी तरह, और अलग अलग करियर्स के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं ताकि आप 12th के बाद एक अच्छा करियर चॉइस बना पाओ सोच समझ के. सो अलुमुरा के साथ हम लोग यूनिसेफ और प्रोजेक्ट युवा के साथ मिलके अलुमुरा करियरशाला सेशंस लेते हैं और पूरा प्रोग्राम करते हैं. आप लोग जो भी लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया है, फटाफट से चैट बॉक्स पे आप अपना नाम और अभी कैसा फील कर रहे हो इस सेशन को शुरू करने से पहले ज्वाइन करके, वो फटाफट से एक वर्ड में चैट बॉक्स पे टाइप कर दो. टाइप योर नेम एंड हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ क्विकली ऑन द चैट बॉक्स. Okay, great. Shama is here. Shama is saying she's feeling excited. Muskan is also feeling excited. Muskan is there. Then बाकी बच्चे और किसने में ज्वाइन किया है? We have Khushi, Sonika. Hi Khushi. Khushi is super excited for the session. Great. बाकी लोग भी फटाफट से शेयर कर दो. मैं भी लिख देती हूँ. My name is Niyati and I am also looking forward to this session. चलो, सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं. ओके, चलिए तो हम लोग सेशन शुरू करते हैं फिर आज का. आज हम लोगों के साथ जूही दीदी है. जूही दीदी एक फैशन डिजाइनर है और जूही दीदी का खुद का अपना फैशन डिजाइन लेबल है. सो दीदी आज आप लोगों के साथ जुड़े हैं फैशन डिजाइनिंग में अलग अलग करियर्स के बारे में बात करने के लिए. बहुत सारे नए नए करियर्स दीदी बताएंगे और दीदी ये भी बताएंगे कि फैशन डिजाइनिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, और हम बहुत सारे बातचीत करेंगे दीदी के साथ. आप लोगों के क्वेश्चंस भी अगर हैं सो वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो शुरू करते फिर हम आज का सेशन. So before we begin today's session, Juhi, I would want to ask you कि as a fashion designer आपका दिन कैसा दिखता है? मतलब what do you do throughout the day? That's a tough question. ये तो काफी वेरिड होता है दिन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. कैसे हैं आप सब लोग? सब म्यूट में है तो आई एम अज्यूमिंग सब एक्साइटेड है. सबने चैट बॉक्स पे लिख दिया है. आज हम खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारी लर्निंग करेंगे नई नई चीजों के बारे में. सो नियति, आपने जो सवाल किया उसका जवाब बहुत मुश्किल है क्योंकि एक दिन में इतनी सारी चीजें करनी होती है फैशन डिजाइनर्स को. उनको डिजाइनिंग भी सोचनी होती है. अगर अपना लेबल चला रहे हो तो मार्केटिंग का भी ध्यान रखना है, क्लाइंट ऑर्डर्स का भी ध्यान रखना है, डेडलाइंस है, मैन्युफैक्चरिंग, टेलर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, मास्टर के साथ पैटर्न मेकिंग करना, कपड़ा लाना, कभी कपड़ा डाई गलत हो जाता है तो 1000 काम होते हैं एक दिन में. तो इट्स अ वेरी बिजी डे, लेकिन बहुत मजा आता है. एवरी डे इज अ न्यू डे फैशन डिजाइनिंग में. देयर इज नो मोनोटनी. मतलब कोई भी एक दिन, 2 दिन एक जैसे नहीं होते. हर एक दिन नया दिन होता है. बट इट्स अ वेरी गुड करियर इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड. हाँ जी. Okay, interesting. So
फैशन डिजाइनिंग एज अ वर्क अगर हम बात करें तो फैशन डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, मतलब क्या क्या करना होता है किसी फैशन डिजाइनर को, इफ यू कैन टेल दैट। ओके, सो सबसे बेसिक चीज फैशन डिजाइनिंग में है टू अंडरस्टैंड कि एक गारमेंट बनाने में क्या क्या जाता है। एक किसी के लिए एक गारमेंट अगर डिजाइन करना है हमें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है कि एक तो ओकेजन क्या है। ओकेजन मतलब कि किस मौके पे वो पहना जाएगा, क्या फॉर्मल ओकेजन है या इवनिंग ओकेजन है, कोई डिनर पार्टी है या शादी है या कोई कैजुअल डे है। उसके अलावा उसमें शेप ऑफ द गारमेंट विच इज द सिलुएट। सिलुएट मतलब जो उसकी आउटलाइन है कि उसमें गला कैसा होगा, उसकी बाजू कैसी होगी, लेंथ क्या होगी गारमेंट की, गारमेंट फिटेड होगा या लूज होगा, उसका शेप क्या है जनरल। देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फैब्रिक, बिकॉज फैब्रिक से काफी चीजें डिटर्मिन होती हैं। अगर कपड़ा आप कुछ सैटिन टाइप का लेंगे तो कपड़े का लुक पूरा अलग आएगा। अगर वही कपड़ा आप डेनिम में बनाएंगे तो उसका लुक बिल्कुल अलग आएगा। तो जो आप गारमेंट डिजाइन कर रहे हैं उसके साथ कपड़े का मेल पूरा खाना चाहिए। अदरवाइज अगर कपड़ा कुछ अलग चूज करा तो उसका लुक पूरा जो है गारमेंट का वो बदल जाता है। तो फैब्रिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट measure. Then color palette of course is very important, because color palette season specific भी हो सकता है, occasion specific भी हो सकता है। कलर पैलेट दिन और रात में भी फर्क होता है। दिन में आप अलग कलर्स पहनना चाहते हैं, रात को शादी में आप अलग कलर्स पहनना चाहते हैं। सो कलर्स, फैब्रिक्स एंड शेप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं ये सब इंटरट्वाइंड है। ओकेजन हो गया या सीजन हो गया, सब आसपास कनेक्टेड रहते हैं। Then next is texture और embroidery of the garment. So सबसे जरूरी है कि जैसे हम garment को हम embellish कैसे करते हैं, decorate कैसे करते हैं, तो उसमें आपका embroidery का रोल आता है। So embroidery जो है वो बहुत टाइप की होती है। उसमें hand embroidery भी आती है, machine embroidery भी आती है। हैंड एम्ब्रॉयडरी में बहुत तरीकों की, सितारों की, मोती, अलग अलग मटेरियल्स आप यूज कर सकते हैं। मशीन में ऑफ कोर्स कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी भी होती है और मशीन की अलग भी होती है। सितारे वगैरह मशीन से भी लग जाते हैं। सो सबको जो आपकी जो गारमेंट है उसकी क्या आपको लुक चाहिए, उसके हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको कौन सी एम्ब्रॉयडरी उसमें यूज करनी है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कपड़े में, विच इज द फिटिंग्स ऑफ द गारमेंट। सो फिटिंग्स मतलब कि जो कपड़ा आप बना रहे हैं वो खुलेगा कहाँ से, उसको पहना कहाँ से जाएगा। सो वो चीज हम काफी चीजें डिजाइनिंग के टाइम कभी कभी ध्यान नहीं देते, तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट आ जाता है। तो फिटिंग्स में आपका जिप्स आती हैं, जिप्स अलग अलग तरीके की होती हैं। उसके अलावा हुक्स होते हैं, इलास्टिक होता है और बटन्स होते हैं, टिच बटन होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रिम्स और फिटिंग्स आते हैं। गारमेंट को गारमेंट की ओपनिंग कैसे होगी, जैसे कभी हम अगर देखें तो इवनिंग ड्रेसेस जो होती हैं उनमें हमेशा एक साइड में जिप होता है, बिकॉज दोज आर फिटेड। सो जब फिटेड कपड़े बनाए तो जिपर का जो यूज है वो जरूरी रहता है। उसके अलावा अगर आप कुछ कैजुअल बनाए तो उसमें आप इलास्टिक यूज कर सकते हैं। तो वो अलग अलग जो कपड़े हैं उसके हिसाब से आप अलग अलग फिटिंग्स यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द गाउन। ओके, सो बिफोर वी मूव अहेड, एक बार फटाफट से सब लोगों से चेक कर लेते हैं कि कौन कितना ध्यान से सुन रहा था। दीदी ने अभी अलग अलग चीजें बताई हैं, 5 चीजें बताई हैं जो कि फैशन डिजाइनिंग करते समय ध्यान रखनी चाहिए। तो वो 5 चीजें क्या क्या थी, चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए फटाफट। गुरलीन लिख रही है फिटिंग, यस फिटिंग एक चीज था। टेक्सचर और एम्ब्रॉयडरी क्या है, यस यस शमा। और क्या चीजें थी, 3 और चीजें हैं। फिटिंग ऑफ द गारमेंट, टेक्सचर, ड्रेस को किस इवेंट के लिए बनाना है, यस मुस्कान। शमा कह रही है कलर पैलेट उसका, यस कलर पैलेट हो गया है, टेक्सचर एम्ब्रॉयडरी हो गया है, फिटिंग हो गया है। शेप क्या होगा, यस यस शेप भी एक चीज। शेप के लिए एक इंटरेस्टिंग शब्द भी बताया था दीदी ने, किसी को याद है वो शब्द कि गारमेंट का शेप क्या है, उसके लिए एक इंटरेस्टिंग शब्द भी था। और फैब्रिक क्या होगा, यस यस। शमा काफी एक्टिवली सुन रही है, खुशी भी काफी एक्टिवली सुन रही है, मुस्कान और गुरलीन ने भी आंसर किया है, ग्रेट। सिलहाउते,
यस, एग्जैक्टली, वंडरफुल शमा, एक्सीलेंट। चलिए, तो ये 5 चीजें हैं जो कि बहुत ध्यान रखना होता है फैशन डिजाइनिंग करते समय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी जूही कि Yeah. फैशन डिजाइनिंग में करियर्स क्या-क्या होते हैं? अगर हमें फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, हम ये सारी चीजें देखने में मजा आता है, इनके साथ यू नो एक्सपेरिमेंट करने में और डिजाइनिंग ड्रेसेस डिजाइन करने में अच्छा लगता है, तो क्या इसमें अलग-अलग किस तरह के करियर्स होते हैं जो इस फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं? ठीक है। सो फैशन डिजाइनिंग में बहुत सारे करियर्स आप बना सकते हैं। अगर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है पर से सिर्फ क्रिएशन में, तो अलग करियर है। अगर आपको डिजाइन्स को मार्केट करने में इंटरेस्ट है तो वो अलग करियर है। अगर आपको स्केचिंग में इंटरेस्ट है तो वो अलग करियर है। तो हमने ये कुछ 12 कैटेगरीज डिफाइन करी है। हम एक एक करके इसमें जाएंगे और एक एक करके समझाएंगे। सो द फर्स्ट इज विजुअल मर्चेंडाइजर, जो सबसे टॉप लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा। सो विजुअल मर्चेंडाइजर का क्या रोल होता है? जैसे आप दुकान में जाते हैं किसी भी शॉपिंग करने के लिए, मॉल में या किसी दुकान में, तो बाहर से आपको दुकान कैसी दिखती है, उसमें मैनिक्विन्स लगे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मैनिक्विन क्या होता है? जो डमी होता है जिसके ऊपर कपड़ा पहनाया जाता है टू शो कि ये कोई इंसान पहनेगा तो उस पे कैसा दिखेगा। तो वो मैनिक्विन्स लगाना, प्लस कभी कभी आप देखेंगे कुछ कपड़े ड्रेप करे होते हैं बाहर की तरफ, जैसे पर्दे की तरह या कुछ। तो बेसिकली जो लुक है ऑफ द शॉप इनसाइड एंड आउटसाइड, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, दैट इज अ विजुअल मर्चेंडाइजर्स रोल। सो विजुअल मर्चेंडाइजिंग मीन्स कि आप सिर्फ विजुअली कैसे चीजें बेच सकते हैं, कैसे चीजें मार्केट कर सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है या सेल्स में इंटरेस्ट है, दे कैन ऑप्ट फॉर अ करियर इन दिस, यू नो, जिसमें उनको more than the designing, they feel satisfaction in being able to penetrate through the market, in the sense कि market के through आप लोगों के पास अपने डिजाइन पहुंच जाएं, उसके लिए करियर इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर का मतलब हुआ जो अपना काम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि आपने अपना कोई बिजनेस आइडिया सोचा है जो आपको लगता है कि बहुत यूनिक है, उसको आप एक ब्रांड में या एक बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपना काम शुरू किया था करीब 7 साल पहले, तो मेरे पास एक आइडिया था कि मुझे एक टेक्निक है उसको यूज करके अपने गारमेंट्स बनाने हैं या एक्सेसरीज बनाने हैं। उस आइडिया को मैंने एक्सप्लोर करके मार्केट किया, मैंने दुकानों में अप्रोच करा, एग्जीबिशंस लगाई, क्लाइंट बेस बनाई, ऑनलाइन मार्केट टैप किया। सो वो एक एंटरप्रेन्योर का रोल है कि अपना काम आप शुरू करना चाहें, तो वो एक रोल है फैशन डिजाइनिंग में, दैट इज वन करियर ऑप्शन। लेकिन इसमें काफी चैलेंजेस भी आते हैं, बिकॉज यू आर फाइनेंसेस इज अ बिग चैलेंज। आपको सब कुछ देखना होता है, कैसे आप हर एक चीज मैनेज करेंगे। प्लस एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि आपको यूनिक कुछ आइडिया सोचना होता है, बिकॉज आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो काफी सिमिलर चीजें कर रहे हैं, तो एक यूनिक एस्पेक्ट लाना अपने काम में जरूरी है। देन मूविंग ऑन टू द थर्ड, विच इज द रिटेल बायर। अब रिटेल बायर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई अपनी शॉप खोलना चाहता है। सो अगर कोई डिजाइनर है, उसको ये समझ है कि शॉप में क्या बिक सकता है, या जैसे कहते हैं ना आई फॉर डिटेल, कि कुछ चीज हटके है तो वो फटाफट उसको पकड़ लेते हैं कि ये कुछ है जो हटके जो बिक सकता है। सो रिटेल बायर्स यूजुअली होते हैं हु हेल्प इन बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रांड्स एंड सेलिंग इट, मतलब मीडिएटर का रोल जो होता है प्ले करते हैं, कि वो चूज करते हैं कि हमें किस टाइप के प्रोडक्ट्स इस दुकान में बेचने हैं, एंड देन दे प्ले द रोल ऑफ अ मीडिएटर। सो रिटेल बायर्स भी एक तरीके से मार्केटिंग की फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन उनमें क्रिएटिव एबिलिटी होती है टू जज कि क्या यूनिक है और क्या यूनिक नहीं है। देन नेक्स्ट इज एजुकेटर। सो एजुकेटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको कुछ नॉलेज है तो आप वो आगे नॉलेज किसी को इम्पार्ट करोगे, तो उसमें आपको भी लगेगा कि आपने जो सीखा वो आगे लोगों को सिखाया। तो आगे जाके आप अगर डिजाइनिंग सिखाना चाहो या डिजाइन टीचर या एजुकेटर बनना चाहो, तो वो भी एक करियर हो सकता है। देन नेक्स्ट इज स्टोर मर्चेंडाइजर। ओके, यहाँ पे हम 1 मिनट पॉज ले लेते हैं, और किसी को अगर कुछ भी सवाल है, दीदी ने विजुअल मर्चेंडाइजर, एंटरप्रेन्योर, रिटेल बायर और एजुकेटर, ये 4
करियर्स के बारे में बात किया है अभी फैशन डिजाइनिंग में। सो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी सवाल है कि विजुअल मर्चेंडाइजर जो दीदी ने समझाया या एंटरप्रेन्योर रिटेल बायर, तो आप वो पूछ सकते हो। चैट बॉक्स पे भी आप टाइप कर सकते हैं, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको एकदम समझ में आ गया अच्छे से तो थम्स अप शो कर दो, या चैट बॉक्स पे ओके लिख दो अगर आपको समझ में आ गया तो। ओके, शमा को परफेक्टली समझ में आ गया है। थैंक यू शमा फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। बाकी लोग भी या तो थम्स अप शो कर सकते हैं या चैट बॉक्स पे ओके लिख सकते हो, और अगर कोई सवाल है तो सवाल पूछो। और कोई सवाल हो तो जरूर पूछो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर हियर टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, ग्रेट। सो अभी नेक्स्ट 4 करियर जब दीदी समझाएंगे उसके बाद हम एक छोटा सा चेक भी करेंगे कि किसको क्या समझ में आया, तो उसके लिए रेडी रहना। ओके, ठीक है, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट फॉर। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज स्टोर मर्चेंडाइजर। सो स्टोर मर्चेंडाइजिंग होता है, जैसे आप बड़ी दुकानों में जाते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे किस टाइप के कपड़े मिल रहे हैं, कौन कौन से साइजेस मिल रहे हैं, कौन कौन से कलर्स मिल रहे हैं। तो स्टोर मर्चेंडाइजर का रोल होता है, जो स्टोर में जो मर्चेंडाइज है, मर्चेंडाइज मतलब आपका स्टॉक, जो स्टॉक आप बनाते हैं कपड़ों का या एक्सेसरीज का, वो स्टोर में किस टाइप से कौन सा मर्चेंडाइज बिकना चाहिए, किसकी ज्यादा डिमांड है क्लाइंट्स को देख के, किस टाइप के मार्केट में वो स्टोर है। मतलब अगर वो सपोज किसी मॉल में है तो वहां पे जो मर्चेंडाइज है वो शायद थोड़ा ज्यादा महंगा मिलेगा, उसका फैब्रिक भी शायद थोड़ा ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा। सो स्टोर मर्चेंडाइजर इज अ जॉब अपॉर्चुनिटी, इज अ करियर इन फैशन डिजाइनिंग, जो आप किसी एक डिजाइनर के साथ भी कर सकते हैं काम। सो कई बार डिजाइनर्स के जो अपने स्टोर्स होते हैं मॉल्स में या अलग मार्केट्स में, तो वो एक स्टोर मर्चेंडाइजर रखते हैं, जिससे कि जो मर्चेंडाइजर है वो डिसाइड करता है कि किस टाइप की कलेक्शन स्टोर में जाएगी, कौन कौन सी टाइप की जो कलेक्शन है वो किस प्राइस पर बिकेगी, कौन से कलर्स में बनी जाएगी। सो स्टोर मर्चेंडाइजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक डिजाइन हाउस में। So that is one career that you can opt for. Then next is fashion stylist और blogger. So आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट जैसे एक हमारी लाइफ में एक पार्ट बन गया है। फेसबुक या इंस्टाग्राम के बिना हम लोगों का दिन शुरू नहीं होता। सो फैशन स्टाइलिस्ट क्या करते हैं कि वो डिजाइनर्स के साथ भी काम करते हैं और मॉडल्स के साथ भी काम करते हैं, और जो फोटोग्राफर्स होते हैं सब मिलके काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि वो एक लुक क्रिएट करते हैं। सो लुक मीन्स जैसे आप मॉडल्स को देखते हैं मैगजीन के कवर्स पे, उन्होंने एक गारमेंट पहना है, साथ में ज्वेलरी पहनी है या हैट पहनी है या कोई बैग यूज करा है, जूते कौन से यूज कर रहे हैं। सो वो एक इंटायर लुक होती है विच वी नीड टू क्रिएट। सो फैशन स्टाइलिस्ट या फैशन ब्लॉगर्स का वो रोल होता है कि दे क्रिएट वन इंटायर लुक as per a theme. They work with photographers. So photographers will tell them कि किस लाइट में हमें फोटोशूट करना है, तो आप ऐसे कलर की चीजें यूज करिए। या जैसे अगर आप किसी डिजाइनर के साथ हैं तो वो अपनी नई कलेक्शन प्रमोट करना चाहते हैं, तो फैशन स्टाइलिस्ट का रोल है कि ये गारमेंट हमें दिया गया है, हम इसके साथ कौन सी एक्सेसरीज यूज करें। सो द मेन बहुत दिन के बाद बस यूज किया ना तो हालत खराब हो गई थी। नाज, आपका वीडियो मतलब आपका ऑडियो अनम्यूट हो गया, प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए। ओके, सो फैशन स्टाइलिस्ट का रोल सबको समझ आ गया। दैट इज टू डू विद क्रिएटिंग वन लुक, एंड उसमें एक्सेसरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कौन सी एक्सेसरीज इस गारमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करी जा सकती हैं। देन नेक्स्ट इज स्टोर मैनेजर. So store manager is also similar to say store merchandiser, लेकिन store managers are limited to staying at the stores. So basically उनका रोल होता है कि जो स्टोर है उसको मेंटेन करें, उसमें इन्वेंट्री जो होती है, इन्वेंट्री क्या होती है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक टाइप का सूट है और उस सूट में आपके पास 5 पीस है, तो वो इन्वेंट्री हो गई उसकी। तो वो इन्वेंट्री मेंटेन करना, प्लस ये देखना कि किस टाइप के क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है, वो फिर डिजाइन हाउस में उनको बताना कि ये कपड़े हमें ज्यादा भेजो या ये हमें स्टॉक नहीं चाहिए। सो स्टोर मैनेजर ऑल्सो काइंड ऑफ हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले कि स्टोर जो है वो कैसा कर रहा है, इज द स्टोर डूइंग वेल। इफ द स्टोर मैनेजर इज क्रिएटिव
तो वो उसको अलग डिजाइन करेगा, जो क्लाइंट्स आएंगे उनसे अलग तरीके से मार्केट करेगा। सो स्टोर मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एट द फ्रंट फेस। सो डिजाइन हाउस में हमेशा एक फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। बैक एंड होता है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, और फ्रंट एंड होता है जहाँ पे सामान बिकता है। So store manager is literally the face of the brand. When you go to a store, you always remember a store manager. अगर आप किसी स्टोर में जाएं, उसने आपको अच्छे से ट्रीट करा है, अच्छे से उसने इंटरेस्ट लिया है, so that is one career that you can choose. Then next is illustrator. तो जैसे पिछली बार व्हाट्सएप पे मुझे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे अपने स्केचेस भेजे, बहुत कुछ ने बहुत अच्छा बढ़िया काम किया स्केचिंग, कलर्स वगैरह सब यूज करके। सो वो होता है इलस्ट्रेशन। सो फैशन इलस्ट्रेशन की मैंने 2 वीडियोस भी भेजी थी, जिसमें कि आपको बेसिक जो मैनिक्विन है, बेसिक डमी है, वो कैसे प्रिपेयर करना है उसका आपको इंफॉर्मेशन था उसमें। सो इलस्ट्रेटर इज बेसिकली हु वर्क्स ऑन अ फैशन इलस्ट्रेशन। सो जैसे आपको अगर कुछ डिजाइनिंग करना है ऑन पेपर, that becomes the illustrator's role. So they sketch it, they give it to the designer, and then the garments are created. उसके बाद जो स्टिचिंग है उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन बनाई जाती है और फिर उसको एक्चुअलाइज करा जाता है। So okay, so we have a question from Muskan in the chat box के स्टोर मर्चेंडाइजर और विजुअल मर्चेंडाइजर में क्या डिफरेंस है? ठीक है। So visual merchandiser, like I said, takes care of only the visual appeal. Visual appeal मतलब देखने में कैसा लग रहा है। Visual merchandiser का सामान, कौन सा सामान अंदर बिक रहा है और किस टाइप का बिक रहा है, कितना बिक रहा है, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं होता। उनको सिर्फ ये दिखाया, उनको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो स्टोर का लुक है, स्टोर बाहर से कैसे दिखेगा, अंदर से कैसे दिखेगा, उसमें किस टाइप के शेल्व्स होंगे, उसमें से जो ट्रायल रूम है वो कैसा होगा, लाइटिंग कैसी होगी, वो सब स्टोर में कैसे लेआउट बनाना है, वो विजुअल मर्चेंडाइजर का रोल होगा। लेकिन स्टोर में बिक क्या रहा है, वो स्टोर मर्चेंडाइजर का रोल होता है। स्टोर मर्चेंडाइजर डज नॉट हैव अ रोल इन डिजाइनिंग कि वहां पे कौन सी लाइट लगेगी या बाहर मैनिक्विन कौन सा कपड़ा पहनेगा। स्टोर मर्चेंडाइजर में है कि कौन सा अंदर सामान बिक रहा है, कितनी इन्वेंट्री बिक रही है, कौन से टाइप का फैब्रिक बिक रहा है, वगैरह वगैरह। अभी दीदी ने काफी सिंपल तरीके से समझाया। अगर आपको समझ में आ गया है तो मुस्कान और शमा और गुरलीन, वन ऑफ यू कैन जस्ट अनम्यूट और एक बार वापस रिपीट कर सकते हो आपको क्या समझ में आया। स्टोर मर्चेंडाइजर और विजुअल मर्चेंडाइजर में क्या डिफरेंस है? कोई भी एक जना अनम्यूट करके शेयर कर दो। और यू कैन टाइप ऑन द चैट बॉक्स ऑल्सो। अलका, आशु, गुरलीन, वेलकम टू द सेशन। आप लोगों ने थोड़ा बीच में ज्वाइन किया था। आप लोगों को भी अगर ये समझ में आ गया तो आप भी अनम्यूट करके या चैट बॉक्स पे अपना आंसर शेयर कर सकते हो। स्टोर मर्चेंडाइजर और विजुअल मर्चेंडाइजर में क्या डिफरेंस है, आपको जो समझ में आया है वो शेयर कर दो। कंफ्यूजन है अगर अभी भी तो पूछ सकते हो। So दिन में है कि yes definitely. So myself also and store Ayashu? जैसा कि दीदी ने भी बताया कि स्टोर मर्चेंडाइजर वो होता है जो भी अगर हम किसी शॉप में जाते हैं तो उसको मतलब कैसे एक तरफ से डेकोरेट करना है so that कि कस्टमर इम्प्रेस हो, मतलब एक बाहर से लुक मिले, लाइक कौन सा सामान कहाँ पे रखना है, एक तरफ से उसको डेकोरेट करना और अच्छे से मेंटेन करके रखना। एंड ये कौन करता है? स्टोर मर्चेंडाइजर। स्टोर मर्चेंडाइजर, अच्छा। और विजुअल मर्चेंडाइजर क्या करता है? उसका भूल गया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक मिनट सोच लो, एक 10 सेकंड सोचने का ले लो। विजुअल मतलब जो हमें दिखता है, तो जो तुमने बताया वो विजुअल मर्चेंडाइजर करता है। कैसा दिख रहा है स्टोर। स्टोर मर्चेंडाइजर क्या करता होगा? कोई और हेल्प करना चाहेगा आशु की? यस खुशी, यस डेफिनेटली। अनम्यूट कर दो खुशी, अनम्यूट करके बता दो।
खुशी अगर आप बोल रहे हो तो आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, यस खुशी। दी स्टोर जो भी है उसमें आई थिंक, मर्चेंडाइजर। हाँ, उसमें ये है कि विजुअल वाले में तो ये है कि स्टोर कैसे दिखेगा, उसका लुक क्या होगा बाहर के साइड से, उसे कोई मतलब नहीं होता कि अंदर किस टाइप का क्लोथ है, किस टाइप का नहीं है, बस विजुअली कैसे शॉप दिखना है, उसका काम बस यही होता है। लेकिन वाला उसका काम ये होता है कि स्टोर में कैसे कपड़े आ रहे हैं और कैसे कैसे कपड़े रखे होने चाहिए, किस किस साइज के हैं। आई थिंक सो। क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यस। हाँ, मतलब अंदर रखा क्या है, किस तरह का कलेक्शन रखा हुआ है। अगर अभी सीजन शिफ्ट हो गया तो नया कलेक्शन डाल दिया है स्टोर में। अब एक दिन किसी स्टोर में जाते हो तो सब पिंक पिंक कलर के कपड़े दिख रहे होते हैं, या एक त्योहार का टाइम में सारे त्योहार के कपड़े ज्यादा होते हैं। तो अंदर कलेक्शन क्या होगा वो स्टोर मर्चेंडाइजर कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जूही। Yes, you're एंड absolutely विजुअल right. मर्चेंडाइजर टेक्स केयर ऑफ कि दिख कैसा रहा है, क्या बाहर लगाना है, क्या अंदर रखना है। Correct. So just to add to that, store merchandiser does not work at the store. Store merchandiser designer या जो retail shop है उनके साथ काम करते हैं। जो visual merchandiser है वो directly store में काम करते हैं। So जो store merchandiser है उसका main role होता है कि जो collection है वो season specific है, हर बार season में कैसे change होगी, उसकी हर एक piece के कितने pieces जाने चाहिए, कौन से कलर्स यूज करने चाहिए। उनका स्टोर का जो लुक है उसमें रोल नहीं होता, प्लस विजुअल मर्चेंडाइजर का जो अंदर बिक रहा है उसमें रोल नहीं होता। उनका सिर्फ रोल होता है कि दुकान बाहर से कैसे दिख रही है। सो नियति यू सेड इट राइट, जो दिख रहा है वो विजुअल मर्चेंडाइजर है, जो बिक रहा है वो स्टोर मर्चेंडाइजर है। करेक्ट। चलो, वंडरफुल। वी कैन क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ करियर्स। और ठीक है। यस। सो नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट हाउस। सो एक्सपोर्ट हाउस आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो सामान यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है लेकिन वो बिकता है किसी और देश में, और इंपोर्ट का मतलब होता है कि बाहर कुछ बिक रहा है और बाहर जो बन रहा है उसको हमें अपने देश में लाना है, उसको इंपोर्ट कहते हैं। सो एक्सपोर्ट हाउसेज इंडिया में बहुत सारे हैं क्योंकि इंडिया में चीप लेबर है। चीप लेबर मतलब उनका जो डेली वेजेस है उसका रेट बाहर के हिसाब से काफी कम है, इसलिए यहाँ पे काफी एक्सपोर्ट हाउसेज हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सपोर्ट हाउसेज में वी वर्क विद बायर्स। सो जैसे फॉर एग्जांपल बाहर का कोई ब्रांड है जैसे जारा फॉर एग्जांपल, तो जारा के जो कपड़े हैं वो बिकते बेशक बाहर होंगे लेकिन वो बनते यहाँ पे हैं। तो वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, हमको ट्रेंड्स बताते हैं कि जैसे 2021 में समर सीजन में ये ट्रेंड है कि ये कलर ज्यादा यूज होगा, ये फैब्रिक ज्यादा यूज होगा, तो इसको आप इंस्पिरेशन लेके आप एक कलेक्शन डिजाइन कीजिए। तो एक्सपोर्ट हाउसेज में ब्रांड्स के लिए काम किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है, और जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो सब यहीं पे बनता है। वो सिर्फ आपको एक कलर पैलेट देते हैं, जो हमने सबसे पहले स्लाइड में डिस्कस किया था, उसको कहते हैं मूड बोर्ड। मूड बोर्ड में क्या होता है कि इंस्पिरेशन दी जाती है। जैसे हमने थीम ली फॉर एग्जांपल जंगल थीम, तो जंगल थीम में आपका हो गया कुछ जानवर से रिलेटेड या नेचर से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड वो फोटोग्राफ्स देते हैं, कलर पैलेट देते हैं, उसमें शायद ग्रीन ज्यादा होगा या ब्राउन ज्यादा होगा, प्लस एक फैब्रिक का मूड बोर्ड देते हैं, फैब्रिक की कटिंग्स देते हैं कि आप ज्यादा करके डेनिम यूज करें या लिनन यूज करें। तो मूड बोर्ड जो है वो बाहर ब्रांड्स हमको देते हैं, और एक्सपोर्ट हाउसेज में जो डिजाइनर्स होते हैं वो उस हिसाब से डिजाइनिंग करके यहाँ पे टेलर्स और मास्टर्स के साथ पूरी कलेक्शन बनवाते हैं। सो एक्सपोर्ट हाउस इज ऑल्सो अ वेरी गुड करियर। Then moving on to the next, which is accessory designer for bags या jewelry या shoes कुछ भी। So accessories का बहुत ज्यादा महत्व है आजकल, because जो garment है वो हमेशा उसके साथ हमको या तो ज्वेलरी पहननी होती है, किस टाइप के जूते पहनने हैं, बैग उसके साथ कैरी करना है, किस टाइप का बैग लेना है, क्लच बैग लेना है या स्लिंग बैग लेना है या किस टाइप का बैग होगा। सो एक्सेसरीज आर ऑल द trims that we wear with garments. You know, anything that we team up with garments is an accessory. So accessory designer भी बहुत अच्छा करियर है फैशन डिजाइनिंग के बाद, क्योंकि अगर आपको गारमेंट्स की नॉलेज हो तो आप उसके साथ एक्सेसरीज बहुत आराम से डिजाइन कर सकते हैं। Then next is buying house. So buying house जो होता है
वो भी एक्सपोर्ट हाउस से थोड़ा सिमिलर होता है, सिर्फ फर्क ये होता है कि जो बाइंग हाउस है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती. So what they do is they work with export houses and buyers. So buyers मतलब जैसे बाहर के जो brands हैं वो orders place करते हैं through a buying house to an export house. Export house में होती है manufacturing और buying house में होती है mediator dealing. So जैसे अगर आपको बहुत बड़ा एक order मिलता है तो जो buying house है वो उसमें एक कट लेता है और आगे क्लाइंट को प्रेजेंट करता है. तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक ड्रेस 100 रुपए में बनाई, तो जो बाइंग हाउस है वो फाइनल क्लाइंट को 200 रुपए में बेचेगा, तो 100 रुपए जो है वो बीच में वो रख लेते हैं. तो बाइंग हाउस में जो काम करते हैं उनका बेसिकली रोल ये होता है बायर्स के साथ डीलिंग, कि उनको किस टाइप की कलेक्शन चाहिए, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्म करना कि किस टाइप के रेट पे ये चलेगा, किस टाइप का फैब्रिक ट्रेंड में है. ये सब बाइंग हाउस में जो काम करते हैं उनका रोल होता है. वो डिजाइनिंग में ज्यादा उनका रोल नहीं होता, इट इज मोस्टली विद मार्केटिंग. So buying house is also a very good option. And last career that we will talk about is a graphic designer. So अगर किसी को computers में interest है, technology में interest है, कि अगर हम computer software पे कुछ design करें, कपड़े या कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं. आजकल पैकेजिंग बहुत इन है. पैकेजिंग मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अ परफ्यूम का बॉटल, उसका डब्बा कैसा होगा, उस पे लोगो कौन सा होगा, उसमें अंदर कुछ फोम होगी या क्या रखा जाएगा. सो पैकेजिंग, ब्रांडिंग, एवरीथिंग कम्स अंडर अ ग्राफिक डिजाइनर. सो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरा ब्रांड है तो मेरा लोगो क्या है, या मैं जो जिन थैलों में अपने प्रोडक्ट्स दूंगी उसके ऊपर क्या बना रहेगा, या फॉर एग्जांपल ब्रांडिंग मतलब जैसे आप बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं उसमें क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें कौन से टाइप की फोटोज लगाई गई हैं. सो ब्रांडिंग या पैकेजिंग ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंडर आता है. सो ग्राफिक डिजाइनिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड करियर दीज डेज, बिकॉज कंप्यूटर्स में आपका काम काफी आसान हो जाता है, काफी जल्दी जल्दी हो जाता है. एंड जिनको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, आई वुड एडवाइज दे मस्ट गो इन फॉर दिस काइंड ऑफ अ करियर, बिकॉज ग्राफिक डिजाइनर्स की आजकल काफी अच्छी जॉब्स लग रही हैं. सो आई थिंक मोटा मोटा मैंने एक्सप्लेन करा है, बट आई वुड लाइक अगर किसी के कुछ डाउट्स हैं प्लीज आप. ओके, ग्रेट. थैंक्स जूही इतने सारे अलग अलग करियर्स के बारे में बताने के लिए. आई एम श्योर हम में से सबको इनमें से शायद हार्डली एक या दो चीज़ों के बारे में पहले पता होगा. तो अब जब आपको इतने सारे नए नए करियर्स के बारे में मालूम चला है, तो आपके स्क्रीन पे आपको सारे करियर्स दिख रहे हैं. इनमें से आपको कौन सा एक करियर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसके बारे में आप घर जाके और पढ़ना चाहोगे और देखना चाहोगे कि अच्छा इसमें मेरा इंटरेस्ट है, शायद मैं आगे जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ? कौन सा एक जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है चैट बॉक्स पे टाइप करके शेयर कीजिए. ओके, शमा लिख रही है सब क्लियर हो गया. तो शमा, आई वुड वांट कि सबसे पहले आप शेयर करो कि आपको इनमें से कौन सा करियर सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है. अनु ने रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है. वेलकम अनु. हम लोग अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे थे अभी जब आपने ज्वाइन किया कि फैशन डिजाइनिंग में क्या क्या करियर्स होते हैं. तो ये सारे नाम हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, दीदी ने अभी एक्सप्लेन भी किया है. आपको इनमें से कौन सा इंटरेस्टिंग लग रहा है वो आप चैट बॉक्स पे शेयर कर सकते हो. खुशी, आप लिख रहे हो 1, 6 और 10. इसमें से 1, 6 कहाँ पे होगा मुझे नहीं समझ में आएगा. ऐसे आप ऊपर से काउंट कर रहे हो, साइड से काउंट कर रहे हो, तो आप कोई एक नाम चूज करके मुझे बताओ जो आपको सबसे पसंद आया ज्यादा. ओके, शमा लिख रही है एक्सपोर्ट हाउस एंड फैशन स्टाइलिस्ट. ओके, ग्रेट. ठीक है. गुरलीन लिख रही है फैशन स्टाइलिस्ट. ओके, ज्यादातर बच्चों को स्टाइलिस्ट अच्छा लग रहा है अभी इनिशियल ट्रेंड्स के हिसाब से. आशु, खुशी, मुस्कान, अनु, गुरलीन, आपको अच्छा गुरलीन ने तो शेयर कर दिया. इलस्ट्रेटर मुस्कान लिख रही है इंटरेस्टिंग. फैशन स्टाइलिस्ट और ब्लॉगर अनु को अच्छा लग रहा है. वंडरफुल. ठीक है जी, चलिए. तो आप लोगों के जो इंटरेस्ट हैं ज्यादातर वो डिजाइनिंग की तरफ ज्यादा है, फैशन स्टाइलिस्ट होना या ब्लॉग्स लिखना. अच्छा, आशु ने एंटरप्रेन्योर एंड एजुकेशन भी लिखा है. वेरी नाइस. नाइस, इंटरेस्टिंग. चलिए, तो अब दीदी ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी प्लान की है.
फैशन डिजाइनिंग को समझने की शुरुआत करने के लिए। तो आप लोगों ने मैसेज में पढ़ा होगा कि अपने साथ एक ड्रेस कोई भी लेके साथ में बैठना है अभी। अगर आपके पास वो ड्रेस है, कोई सी भी ड्रेस हो सकती है, कोई सा भी कपड़ा हो सकता है, तो थम्स अप शो कर दो या चैट बॉक्स पे यस लिख दो। अगर नहीं है तो 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से जाके कोई सा भी एक ड्रेस उठा के और आ जाओ मीटिंग में वापस। और जब लेके आ जाओ तो चैट बॉक्स पे यस लिख देना। सो आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू टाइप यस ऑन द चैट बॉक्स। सब लोगों को चैट बॉक्स पे यस टाइप करना है अगर आपके पास एक ड्रेस है रेडी तो। कोई सी भी ड्रेस हो सकती है, कैसी भी। अगर पहले से नहीं है तो ओके, यस आशु शेयरिंग, यस थैंक यू आशु फॉर शेयरिंग। आशु ने पहले से ही ड्रेस लेके रखा है, ग्रेट। आई विल वेट फॉर अदर्स ऑल्सो। खुशी के पास भी है, ओके ग्रेट, खुशी इज ऑल्सो रेडी। मुस्कान लिख रही है दीदी अभी ड्रेस डिजाइन करी हुई है बट स्टिच करी हुई नहीं है। अरे वाह, तो आप डिजाइन भी करते हो ड्रेसेस को ऑलरेडी। मुस्कान कोई सी भी ड्रेस हो सकती है, कोई सी पहले की ड्रेस रखी हुई है तो वो लेके बैठ जाओ, चलेगा। स्टिचिंग वाली की बिना स्टिचिंग वाली? स्टिच्ड रेडी कोई भी ड्रेस हो उसको लेके रख लो। कोई भी कपड़ा, कोई भी गारमेंट, आप जीन्स भी ला सकते हो, स्वेटर भी ला सकते हो, कुछ भी जो हमने क्यों नहीं शमा, ऐसा कुछ भी कंपल्सन नहीं है। कोई सी भी ड्रेस, घर में बहुत सारे कपड़े होते हैं, अपनी अलमारी में से कोई सा भी कपड़ा उठा के ले आओ। ओके, नाज इज आल्सो रेडी, शमा इज आल्सो रेडी नाउ। चलिए वंडरफुल। सो हम नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये करना है कि जो गारमेंट आपने लिया है उसको अच्छे से देखना है हर तरफ से, और उसके अलग अलग 10 एलिमेंट्स पहचानने हैं। इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस जूही अ लिटिल बिट मोर, वो 10 एलिमेंट्स किस तरह से, मतलब यस ठीक है। सो जैसे अभी हमने शुरू में डिस्कस किया कि गारमेंट में क्या क्या जरूरी होता है, उसका शेप, उसका कलर, उसका फैब्रिक, उसमें कौन से ट्रिम्स यूज करे हैं। सो बेसिकली 10 एलिमेंट्स आप उसमें कुछ आइडेंटिफाई करें जो कि उसमें यूनिक है, उसमें किस टाइप की, अगर जिप है तो किस टाइप की जिप है, कोई बटन है या कोई एम्ब्रॉयडरी करी है, तो उसको एक बारी डिटेल में अच्छे से समझें, खोलें, अंदर से देखें उसमें पॉकेट है कि नहीं, तो अच्छे से उसको ऑब्जर्व करें और फिर हमें बताएं कि आप क्या, आपको ऑब्जर्वेशन है आपकी। ठीक है, ग्रेट। तो दीदी ने ऐसे एक्चुअली आप लोगों को काफी हिंट्स दे दिए हैं। तो अब आपको अपने आप देखना है, जो भी आपके पास ड्रेस है उसमें से आपको अलग अलग चीजें पहचाननी, उस ड्रेस के बारे में क्या क्या चीजें उसमें है। और आपके पास इसके लिए 5 मिनट का टाइम है। एंड चैट बॉक्स पे टाइप करना है आपको 5 मिनट के बाद कि आपने कितनी चीजें पता कर ली हैं। सो फटाफट शुरू हो जाते हैं। 1 मिनट तो ऑलरेडी हो गया है हमें ये बताने में ही। सो यू हैव 4 मिनट्स टू गो। अच्छे से अपना गारमेंट देखो, जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर लें। साथ साथ अपने कुछ नोट्स बनाने हैं, कहीं लिखना है, यू कैन आल्सो राइट एक इट, जगह लिस्ट बना सकते हो। लिस्ट बना। ओके, आशु ने चैट बॉक्स पे शेयर करना शुरू कर दिया है। आशु इज एबल टू सी अ बटन। आशु पहले एक बार लिस्ट कर लो एक जगह अपने लिए और फिर एक साथ शेयर करना। लास्ट 2 मिनट्स। ओके, गुरलीन लिख रही है बटन, पॉकेट, चेन, ये 3 चीजें मिल गई। गुरलीन को नेट स्लीव्स है, टॉप में छोटे छोटे स्टोन स्टिक किए हुए हैं, मुस्कान लिख रही है। इंटरेस्टिंग कि आप उसको बहुत डिटेल से देख रहे हो अपने गारमेंट को, मुस्कान। अनु ने लिखा है कि वो बाहर है, तो अनु आपने जो पहना हुआ है आप उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यस डेफिनेटली। ओके, लास्ट 30 सेकेंड। फटाफट से अपना जो भी आपने गारमेंट है उसको अच्छे से देखो, कहीं कुछ कॉर्नर है तो नहीं गया उसका, एंड ऑब्जर्व इट। ऑल्सो स्टिकर, ओके।
ओह नाइस, शमा ने पूरा लिख दिया है। डेनिम जैकेट, 2 पॉकेट्स, मेटल बटन्स, पर्ल्स आर यूज्ड, फ्रंट ओपनिंग, कॉलर इज यूज्ड, और इज देयर। वेरी गुड। क्षमा क्षमा का एग्जांपल लेके बाकी सब अपना ऐसे एक लिस्ट, हाँ आशु ने भी डाला है। ओके, सो 5 मिनट ओवर हो गए हैं। चैट बॉक्स पे जो जो चीजें आपने आइडेंटिफाई की हैं उसे लिखो, और अगर काउंट कर सकते हो कि कितनी चीजें आइडेंटिफाई कर ली है तो नंबर भी शेयर करो कि मैंने 5 चीजें पता की या मैंने 6 चीजें पता की। ओके, खुशी लिख रही है मेरे गारमेंट में डबल स्टिकिंग है। आशु इज एबल टू आइडेंटिफाई 8 एलिमेंट्स। वेरी गुड। ग्रेट, डबल स्टिकिंग है, स्लीव्स फिटेड है, रिश से, ये मुझे नहीं पता क्या होता है, लेबल भी है, स्ट्रिप्स हैं, नाइस नाइस खुशी। बाकी लोगों ने कितने एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए? टाइम अप हो गया दोस्तों। आशु ने 8 कर लिया है। खुशी काउंट करके बताओ कितनी चीजें आइडेंटिफाई कर ली आपने? शमा, मुस्कान, खुशी ने 5। ओके, शमा, गुरलीन, मुस्कान, अनु। ओके, मुस्कान लिख रही है 2 एलिमेंट्स, शमा ने 6 एलिमेंट्स। मुस्कान आप और ले सकते हो 30 सेकेंड्स और देखो, 2-4 चीजें और ऑब्जर्व करो। गुरलीन ने 6 चीजें। अनु, आपने कितनी चीजें पता की हैं? नाज दीदी भी, नाज ने भी लिखा था कि नाज भी गारमेंट को ऑब्जर्व करी थी। नाज, कितने एलिमेंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं? स्मॉल एंड बिग बटन, लेबल, कॉलर, डबल क्लोथ्स। नाज नंबर्स में बताओ, काउंट करके कितने एलिमेंट्स? 6। बॉडी फिटिंग्स है, कंपनी टैग है, यस। तो मुस्कान आपको 2 और एलिमेंट्स पता चल गए। ग्रेट। सो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। दीदी कैन शेयर एंड टॉक अबाउट कितने सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी कपड़े के। जब हम एक गारमेंट उठाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है उसका कपड़ा क्या है, राइट? कि कपड़ा सॉफ्ट है या रफ है, डेनिम का है या कॉटन है या नायलॉन है। तो अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स होते हैं। तो फैब्रिक की नॉलेज पे आप थोड़ा अपना रिसर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के फैब्रिक्स होते हैं, हर एक फैब्रिक का क्या यूज होता है। देन सेकेंड इज फिटिंग ऑफ द गारमेंट। सो फिटिंग ऑफ द गारमेंट मीन्स कि बिल्कुल टाइट फिटेड है कि बिल्कुल बॉडी के साथ साथ आपका, जैसे टी शर्ट्स होती हैं, टी शर्ट्स आर यूजुअली फिटेड। देन सेमी फिटेड होता है, जैसे आपके कुर्ते हो गए, कुर्ते या सूट सलवार, वो सेमी फिटेड में आते हैं। लूज होता है जैसे रात के कपड़े, कभी आप नाइटी पहनते हैं, रात में कोई ढीली सी टी शर्ट पहनते हैं। सो फिटिंग ऑफ द गारमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन थर्ड इज कि उसमें लाइनिंग है कि नहीं। सो आप देखेंगे कि जैसे यूजुअली सूट वगैरह होते हैं या ब्लाउज होता है, उनमें लाइनिंग होती है। लाइनिंग मतलब कि अंदर से उसमें अगर कोई एम्ब्रॉयडरी है तो वो डायरेक्टली स्किन पे टच ना करे, इसलिए हम अंदर एक कपड़ा पतला डालते हैं, उसको लाइनिंग कहते हैं। तो लाइनिंग यूजुअली कॉटन की इस्तेमाल की जाती है। कॉटन कैम्ब्रिक करके कपड़ा आता है, वो लाइनिंग का कपड़ा माना जाता है। देन फोर्थ इज यूएसपी ऑफ द गारमेंट। सो यूएसपी ऑफ द गारमेंट, यूएसपी क्या का फुल फॉर्म किसी को है पता? कोई बता सकता है? चार्ट पे लिख दीजिए अगर किसी को पता है यूएसपी क्या चीज होती है। किसी को पता है यूएसपी का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना इस चीज की तो ये यूएसपी है। अच्छा, मैं हिंट भी दे सकती हूँ, जैसे सबसे यूनिक चीज। दिस इज अ बिग हिंट। हाँ, ये तो काफी बड़ी हिंट हो गई। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तो यूएसपी का फुल फॉर्म इज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। सो दैट मीन्स कि हर एक, जैसे एक गारमेंट है उसका एक यूएसपी हुआ, सबसे यूनिक चीज उस गारमेंट में क्या है, वो उसकी यूएसपी हुई। अगर कोई बहुत अलग टाइप की एम्ब्रॉयडरी है, या कोई बहुत अलग ही कलर है कपड़े का, या उसमें कॉलर है, कॉलर के ऊपर कुछ बीड्स डाले हुए हैं, तो कुछ जो सबसे यूनिक हुआ गारमेंट के बारे में, वो उसकी यूएसपी हुई। देन फिफ्थ इज ये किसके साथ पहना जा सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप टी शर्ट्स हैं वो जीन्स के साथ डालेंगे, सूट है वो चूड़ीदार या सलवार के साथ डालेंगे, स्वेटर है तो वो भी आप जीन्स या जैसे बूट्स के साथ डालेंगे। तो जो गारमेंट है वो उसके साथ क्या कंबाइन किया जा सकता है, वो भी आप ऑब्जर्व करिए। देन लास्ट सेकंड सिक्स्थ इज किस ओकेजन पर पहना जा सकता है। सो कपड़ों में जैसे 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है रेडी टू वेयर और एक होता है कुट्योर।
सो रेडी टू वेयर इज यूजुअली जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में डालते हैं, जैसे कुर्ते हो गए या शर्ट्स हो गई या ड्रेसेस हो गई या जीन्स हो गए, वो होता है रेडी टू वेयर, कि वो आप कैजुअल वेयर में माना जाता है। फिर एक फॉर्मल वेयर होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड couture। सो फॉर्मल वेयर इज बेसिकली जैसे आप किसी पार्टी में जाते हैं शाम के समय, आपको कुछ अच्छा बन के जाना है, कोई गाउन पहनना है या इवन साड़ी, ये सब फॉर्मल वेयर में आता है। सो ये कौन से ओकेजन पे पहना जाएगा गारमेंट, जैसे किसी ने अगर आज कोई ड्रेस उठाई है तो वो कौन से ओकेजन पे पहना जाएगा, किसी ने अगर टी शर्ट उठाई है तो वो कौन से ओकेजन पे पहना जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज फिटिंग्स यूज्ड। अब फिटिंग्स की हमने पहले भी बात करी है कि उसकी ओपनिंग कहाँ पे होगी, जिपर होगा या इलास्टिक से पहना गया या हुक्स हैं, तो वो फिटिंग हो गया। देन 8th पॉइंट इज व्हाट कैन बी चेंज्ड इन इट। सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक डिजाइनर हैं, जो कि आप हैं ऑलरेडी, तो आपने एक गारमेंट उठाया, आप कुछ उसमें पसंद नहीं आया, आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ जिप नहीं होती, अगर हम यहाँ बटन डालते तो अच्छा होता, या अगर इसकी एम्ब्रॉयडरी पॉकेट की जगह शोल्डर पे होती या कॉलर पे होती तो ये अच्छा लग सकता है। तो ये आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं कि जो आपने गारमेंट उठाया है उसमें क्या चीज आप बदलना चाहेंगे, क्या उसको क्रिटिकली एनालाइज करके क्या चीज है जो आप चेंज करना चाहेंगे। देन 9th पॉइंट इज उसमें ट्रिम्स या पॉकेट्स हैं कि नहीं। सो पॉकेट्स सबको पता ही है कि कहाँ पे यूज होती है, यूजुअली पैंट में होती है, शर्ट्स में होती है। ट्रिम्स माने कि अगर उसमें कहीं पॉम है या कोई लटकन लटकी है या उसमें कोई बटन लगा है, सो दीज आर ऑल ट्रिम्स ऑन द गारमेंट। एंड लास्ट इज कि उसमें लेबल लगा है कि नहीं। सो लेबल्स जो होते हैं वो ब्रांड आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। प्लस साइज का भी एक छोटा सा आप देखेंगे, स्मॉल मीडियम लार्ज करके एक लेबल छोटा सा होता है। सो साइज लेबल होता है, ब्रांड लेबल होता है, वॉश केयर लेबल होता है। सो उस गारमेंट को कैसे हम धोएंगे या उसको कैसे प्रेस करना है उसकी डिटेल्स अंदर मेंशन करी होंगी। तो आप देखेंगे एक लेबल हमारे कपड़े के पीछे होता है और एक लेबल नीचे साइड पे होता है अंदर कपड़े के। सो कौन से लेबल्स हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दैट इज द होलिस्टिक नॉलेज ऑफ कि गारमेंट में क्या क्या जाता है। ओके, ग्रेट। आई थिंक सबको मजा आया होगा ये एक्टिविटी करने में, और इस तरह से अब आप लोग भी हर कपड़े को बहुत गौर से देखोगे। सो हमने बहुत सारे करियर्स के बारे में बात किया आज जूही, एंड काफी अच्छे से बच्चों को समझ भी आया क्या क्या अलग अलग करियर्स हैं। अगर हमें इन करियर्स में जाना है 12th के बाद, तो हम अभी से क्या करना शुरू कर सकते हैं? हाउ कैन वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स राइट नाउ? मतलब अभी से हम क्या तैयारी शुरू करें? तो एक तो जैसे आपने अभी एक्टिविटी के थ्रू हमें समझा दिया कि बहुत बारीकी से हर कपड़े को देखना और उसके अलग अलग चीजें आइडेंटिफाई करना। क्या इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो हम अभी से करना शुरू कर सकते हैं अगर हम 11th और 12th में हैं तो? सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, अपैरल्स के बारे में, कि कैसे इवॉल्व हुआ है। इवॉल्व मतलब कैसे चेंज हुआ है टाइम के साथ। तो ये आप थोड़ा सा आशु सिंह की कुछ पूछना चाहती है वो। आशु लिख रहे हैं कि मैं यही पूछना चाहता था अभी। ओके ओके, अच्छा। सो बेसिकली हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है किसी भी चीज की। कल्चर के बारे में, हर एक कल्चर कैसे उसके गारमेंट्स को डिफाइन करता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। प्लस आप स्केचिंग पे वर्क करिए, बिकॉज जब आपकी स्केचिंग क्लियर होगी तभी गारमेंट को स्टिचिंग में भेजने के लिए आसानी होगी। कहीं भी आप काम करेंगे तो अगर आपकी स्केचिंग स्ट्रांग होगी तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्केचिंग इज समथिंग यू शुड वर्क ऑन। प्लस फैब्रिक की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे मार्केट जाते हैं तो अपनी आंखें खुले रखें, अलग अलग कपड़े देखें, उसको फील करें, उसको टच करें, कौन सा कपड़ा कौन से कपड़े से अलग है, नायलॉन का टेक्सचर कैसा है, उसको टच करने में कैसा महसूस होता है, कॉटन का टेक्सचर कैसा है, जूट का टेक्सचर कैसा है। सो हर एक कपड़े की अलग क्या क्वालिटी है वो आप पता करें। प्लस जो आपको बताए हैं ट्रिम्स की नॉलेज, कलर्स की नॉलेज, कलर्स में क्या क्या होते हैं, प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं। प्राइमरी कलर्स आर ब्लू, रेड एंड येलो। सो सारे कलर्स इन 3 कलर्स को मिला के बनाए जाते हैं। सो हर एक एलिमेंट को थोड़ा डिटेल में स्टडी करें अभी से, तो आगे जाके इंडस्ट्री में बहुत काम आएगा। ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस जूही। आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल होगा सभी के लिए। तो जो दीदी ने 4 चीजें बताई हैं मैंने चैट बॉक्स पे भी लिख ली, इसको आप डेफिनेटली नोट करके रख लो कि ये चीजें आपको इम्प्रूव करते रहनी है, और 11th-12th में इनको नोट करना है या इन पे काम करना है, ऑब्जर्व करना है। ओके, सो अभी आई वुड लाइक टू ओपन इट अप टू क्वेश्चंस। अगर आप में से किसी के पास कुछ भी सवाल हैं जूही दीदी के लिए
करियर्स के बारे में, जो स्किल्स दीदी ने बताया उनके बारे में, या कुछ भी और अगर सवाल है तो अभी आप सवाल पूछ सकते हो। आशु मुझे पर्सनली मैसेज करके लिख रहा है कि मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, सो मे आई लीव। आशु, एक बार आप अनम्यूट करके कुछ भी सवाल हैं तो वो पूछ लो दीदी से, या कैसा लगा आपको, आज आप क्या लेके जा रहे हो सेशन से, वो शेयर कर दो, फिर आप एग्जिट कर सकते हो। ओके जी, तो हाँ जी। अभी क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्प्लीमेंट है कि मतलब सेशन बहुत अच्छा था एंड बहुत मतलब हार्डली एक ही चीज़ के बारे में मुझे पता था इसमें, लाइक फैशन डिजाइनिंग में क्या होता है, लाइक, और मैंने आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की है, सीखी है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ओके, ग्रेट, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस आशु। आई एम श्योर आप अपने स्किल्स पे काम भी करोगे और अपने और भी दोस्तों को एनकरेज करोगे कि अगर उन्हें भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो भी अपने नॉलेज और स्किल्स बढ़ाते रहें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। शमा, अच्छा मुस्कान लिख रही है आशु की आवाज नहीं आ रही है, ओके। थोड़ा कम थी आशु की आवाज। शमा लिख रही है, टुडे आई गेट क्लियर इन फैशन व्हिच करियर सूट्स मी बेस्ट। वंडरफुल। खुशी लिख रही है, मुझे अगर स्केचिंग में और कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है तो मैं कौन से कैटेगरी में जाऊं, आई एम कंफ्यूज्ड। ओके, सो आपको सिर्फ स्केचिंग में इंटरेस्ट है या आप उस स्केच को गारमेंट बनने में भी देखना चाहेंगे? अगर खुशी आपको आप अनम्यूट, सॉरी जस्ट सेक, खुशी आप अनम्यूट करके दीदी से डायरेक्टली बात कर सकते हो अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो। यस, सॉरी जूही। यस दी मुझे स्केचिंग और कलर कॉम्बिनेशन मतलब अच्छा लगता है, लाइक वो क्लोथ कैसा दिखना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, मतलब उसकी फिटिंग क्या होनी चाहिए, पूरा एक लुक रेडी करने में काफी अच्छा लगता है। और पहले मतलब कुछ साल पहले मतलब जब मैं 6th-7th में थी तो मैं स्टिचिंग भी करती थी क्लोथ को, लाइक सबसे पहले मैं उसको डिजाइन करती थी, देन उसके बाद 1-2 ड्रेसेस मैंने स्टिच भी की थी उस डिजाइन के बेस पे। ओके, दैट्स वेरी नाइस खुशी। तो आप इलस्ट्रेशन में भी जा सकते हो, फैशन इलस्ट्रेशन में, या फिर अगर आप चाहें तो आप एक जॉब कर सकते हैं एक्सपोर्ट हाउस में। वो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए रहेगा, बिकॉज आप अपने हिसाब से कपड़े डिजाइन कर सकते हैं, टेलर्स के साथ उनको स्टिच करा सकते हैं। सो दैट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। सो आइदर फैशन इलस्ट्रेशन और मे बी इन अ एक्सपोर्ट हाउस। Okay. Shama is writing, I really like to stitch the raw fabric to a garment. Okay. Then which career suits me? सो ये इनफैक्ट एक फील्ड होती है ड्रेपिंग। इसके बारे में मतलब खैर बहुत फील्ड्स हैं, आज 1 घंटे में हम सब नहीं डिस्कस कर सकते, बट ड्रेपिंग ऐसी फील्ड है जिनको एक्चुअल फैब्रिक्स के साथ काम करना अच्छा लगता है, वो उसमें जाएं। लेकिन ड्रेपिंग और फैशन डिजाइनिंग ओवरलैपिंग है। सो अगेन अगर आपको स्केचिंग में इंटरेस्ट से कम ज्यादा सीधा डायरेक्टली फैब्रिक पे काम करना है तो भी आप कोई जॉब लें जिसमें आपको एक्सप्लोर करने का एक पोटेंशियल मिले। सो एक्सपोर्ट हाउस हो गया, या इवन डिजाइनर्स के साथ आप जॉब कर सकते हैं। एक्सपोर्ट हाउसेस, डिजाइनर्स दोनों आपको अपॉर्चुनिटी देंगे टू एक्सप्लोर। तो अगर आपको मैनिक्विन पे डायरेक्टली ड्रेप करना है तो आप इवनिंग वेयर में ज्यादा जाइए, बिकॉज इवनिंग वेयर में ज्यादा पोटेंशियल होता है। जो मैंने आपको कोत्योर टर्म बताया था, दैट इज मोस्टली मेड आउट ऑफ ड्रेपिंग। सो जितने आप फैशन हाउसेस देखेंगे जैसे पेरिस, फ्रांस वगैरह में, वो मोस्टली ड्रेपिंग करके अपने गारमेंट्स बनाते हैं, क्योंकि ड्रेपिंग से जो गारमेंट है वो एक टाइप का एक ही बन पाता है, बिकॉज एवरी टाइम यू ड्रेप इट इज अ डिफरेंट गारमेंट। तो जब आप कस्टमाइज करते हैं किसी क्लाइंट के लिए तो यूजुअली ड्रेपिंग यूज करते हैं। So it is good to work with a designer rather than an export house, because draping is something जो थोड़ा exclusive उसमें जाता है। ओके, ये तो काफी अलग करियर ऑप्शन मुझे भी सुनाई दे रहा है, ड्रिपिंग। मैंने भी कभी नहीं ये सुना था। किसी को कुछ और भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हो। तब तक मैं एक एक्टिविटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो दीदी ने आपके लिए एक एक्टिविटी घर पे करने के लिए भी प्रिपेयर किया है, वो भी, उसमें भी आपको काफी मजा आएगा करने में। सो ये आपका घर का चैलेंज है। जूही आप बता सकते हैं सब बच्चों को। सो इस सेशन के बाद ऑफ कोर्स जो सेशन में हमने सीखा है उसको आप थोड़ा सा रिवाइज करें, और फिर 2 गारमेंट्स, कोई भी 2 थोड़े अलग, आपस में सिमिलर नहीं होने चाहिए, थोड़े अलग लेना। वो सिलेक्ट करके उनमें जैसे आपने एलिमेंट स्टडी करी कि उसमें अलग अलग क्या उसमें यूएसपी है, उसका फैब्रिक है, उसका ट्रिम्स है, कलर है, जो हमने आज स्टडी करा प्रेजेंटेशन में, वो पहचान करें, उसको ऑब्जर्व करें और एक लिस्ट बना के हमारे साथ शेयर करें। और कम से कम आप 10 एलिमेंट दोनों में
करना ऑब्जर्व जितना पॉसिबल हो, 10 से ज्यादा हो तो और भी अच्छा। और ये जो 2 अलग-अलग गारमेंट्स हैं, आप सीजन वाइज भी सोच सकते हो हाँ। कि एक समर का ले लिया, एक विंटर का ले लिया, या अलग-अलग तरीके का 2 कपड़े जिनके, और जितने ज्यादा एलिमेंट्स ढूंढ सकते हो उतना बहुत, मतलब उतना अच्छा आप ढूंढ पाओगे। अगर आप 5 पे रुक जा रहे हो तो और वेट करो और ढूंढो, आपको और मिलेंगे। करेक्ट। सो ये आपका घर का चैलेंज है, इसको मैं आपको आपके ग्रुप्स में भी हम लोग इसे शेयर कर देंगे और नोट भी आप कर सकते हो इसे। गुरलीन कौर ने हैंड रेस किया है। गुरलीन, आपको कुछ पूछना है? यस दी। हाँ जी, बताओ। दी, फैशन डिजाइनर का करियर स्टार्ट कैसे करें? करियर स्टार्ट तो आपको अगेन अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि फैशन डिजाइनिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने स्किल्स को इन्हांस करना पड़ेगा। अगर आप कहीं कोर्स कर सकते हैं स्टिचिंग का तो वो आपकी एक एडेड नॉलेज हो जाएगी। एंड देन आप जैसे एक्सपोर्ट हाउसेज हैं या डिजाइनर्स हैं वहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ स्किल्स होंगे, जैसे स्केचिंग के स्किल्स हैं, आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। सो पोर्टफोलियो क्या होता है? जिसमें आपका जितना आपने काम किया है वो डॉक्यूमेंटेड रहता है। तो एक पोर्टफोलियो प्रिपेयर करेंगे और फिर आप जॉब एप्लीकेशन के लिए अपना वो सीवी बना के पोर्टफोलियो के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फैशन डिजाइनिंग में फर्स्ट इज कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना फैब्रिक नॉलेज, सिलुएट नॉलेज, अपना हिस्ट्री ऑफ फैशन, स्टिचिंग, ये सब बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, स्केचिंग को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद एक पोर्टफोलियो अच्छा सा प्रिपेयर करें। दी, टेलर तो मेरी मम्मा ही है, वो मुझे बताती रहती है स्टिचिंग के बारे में। तो मीन्स कि टेलर और फैशन डिजाइनर का सेम ही है? नहीं, टेलर्स और फैशन डिजाइनर्स बहुत अलग होते हैं। टेलर्स को फैशन डिजाइनिंग की कोई नॉलेज नहीं होती, उनको स्किल होता है मशीन यूज करने का। सो फैशन डिजाइनर को स्किल भी होता है और डिजाइनिंग की नॉलेज भी होती है। टेलर्स को जरूरी नहीं है कि डिजाइनिंग की नॉलेज रहेगी। तो अगर आपको सिर्फ स्टिचिंग में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली एक बुटीक भी खोल सकते हैं। बुटीक में आप अपना डिजाइनिंग कर सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं, टेलर्स को ट्रेन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो think of doing that. ओके, ठीक है, ग्रेट। और किसी को भी अगर कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो चैट बॉक्स पे। दीदी हम लोगों के साथ बहुत समय से जुड़ी हुई हैं। दीदी ने शुरू में कोरोना के टाइम में भी एक सेशन लिया था। लास्ट टाइम भी आप लोगों को फैशन जो भी आप लोगों ने टास्क किए थे एक्टिविटी, उस पर फीडबैक दिया था दीदी ने बहुत डिटेल एक एक बच्चे को। तो दीदी को अच्छा भी लगता है बच्चों से बात करना, आप सब लोगों से। तो अगर आपके पास कुछ भी और सवाल हैं, बाद में भी आते हैं सेशन के, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। अगर कुछ भी आपके सवाल होंगे तो हम दीदी तक पहुंचाएंगे और दीदी से आपको आंसर्स दिलवाने की कोशिश करेंगे उसके लिए। एंड ओके, या दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जो ही जाते जाते कोई एक टिप सब बच्चों के लिए कि क्या करते रहना चाहिए? आई थिंक ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर एक चीज, कोई अगर आप मैगजीन खोल रहे हैं या टीवी पे शो देख रहे हैं तो ऑब्जर्व करें कि क्या अलग है, उसने क्या पहना है, वो क्या ओकेजन है। सो कीप योर आईज ओपन एंड कीप ऑब्जर्विंग एंड लर्निंग फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। ओके, तो दीदी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, ऑब्जर्व करते रहो। और आज तो हमने प्रैक्टिस करना भी सीखा, कैसे ऑब्जर्व करें कपड़ों को। करेक्ट। ऑब्जर्व करते रहो। सब लोग अपने वीडियोस ऑन करने लग गए हैं, सबको पता है कि अब हम पिक्चर क्लिक करते हैं। वेरी गुड। सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर लो फटाफट, एक ग्रुप पिक्चर के लिए लास्ट, एंड फिर हम सेशन को क्लोज कर सकते हैं। गुरलीन, शमा, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लोगे। थैंक्स गुरलीन अपना वीडियो ऑन करने के लिए। रुचि ने वीडियो ऑन कर लिया है। शमा, आप बस बचे हो। शमा, आप भी वीडियो ऑन कर लो एंड फिर हम एक पिक्चर ले लेते हैं। बाकी कुछ लोगों की तो क्लास थी तो वो चलेगी। ओके, ग्रेट। आई विल क्लिक अ पिक्चर इन 3, 2, 1, काउंट ऑफ 3। आपको जो भी पोज बनाना है, जैसे भी स्माइल करना है कर सकते हो। ओके, सो ऑन द काउंट ऑफ 3, 3, 2 and 1, से चीज। चलो, ग्रेट। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। स्टे कनेक्टेड, ऑब्जर्व करते रहो। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, बाय। Thank you so Thank you, much. ma'am. Same to you. Thank you. थैंक यू।